सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से ग्रंथादिराज की रचना हुई और अद्भुत शब्दावली के माध्यम से हमें संबोधन कर रहे हैं। गाथाएं बहुत मार्मिक हैं और हर गाथा ऐसी है कि जो गाथा हृदय की गहराई में उतर जाए वही संवर प्रकट हो जाए, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। संवर और मोक्ष मार्ग प्रकट करा देने वाले ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन हम बढ़ते बढ़ते कर्ता कर्म अधिकार और उसमें 74वीं गाथा तक आ गए हैं। 74वीं गाथा की चर्चा भी पिछले बहुत दिनों से चल रही है। एक बार गाथा और उसके पद्यानुवाद का पाठ करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मूल गाथा बोलते हैं। जीवन बाधाए दे अधुव अनिच्चातः शरणाय दुखा दुख फलतीय नादूण निवत देते हिम ये सभी जीवन बाध ध्रुव शरणहीन अनित्य है दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करें। ओह क्या कह रहे हैं। ये आश्रव भाव शरणहीन हैं। बहुत चर्चा की है पिछले दिनों में हमने काफ़ी चर्चा की है कि आश्रव परिणाम मरने वाले हैं, बचाने से नहीं बचेंगे। ये आश्रव परिणाम अनित्य हैं, ये आश्रव परिणाम अध्रुव भी हैं, ये आशरण भी हैं। और संसार यदि किसी को कहा जाए तो असली संसार आश्रव भावों का ही नाम है। आश्रव भावों को ही संसार कहते हैं। ये आश्रव आश्रव में है, जीव जीव में है, सब अपने अपने में रहते हैं। इसी का नाम एकत्वपना है। दोनों अन्य अन्य है, ये अन्यत्वपना है। इन आश्रवों की अशुचिता को भी बतलाया, इन आश्रवों के आश्रवपन को भी बतलाया और आश्रवों से भेद ज्ञान कराने वाले भगवान आत्मा का स्वरूप भी बतलाया। जब विस्तार से इनका परिचय कराया और इनमें भेद ज्ञान कराया और ये कहा गया कि आश्रव परिणाम आरक्षित हैं, अशरण हैं और भगवान आत्मा शरणभूत है। ये आत्म तत्व ही एकमात्र शरणभूत हैं। तो फिर कहा कि भाई मैं ही शरणभूत हूँ कि हाँ तुम ही शरणभूत हो, इसलिए किसी और की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी और की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं ही मेरा शरण, किसकी शरण में जाऊँ। शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणों दोए
मोह उदय जिए के व्रथान कल्पना होए। ये आश्रव भाव मेरे साथ में बंधे तो हैं, लेकिन मेरा घात करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन आश्रवों के साथ में जीव का वध्य घातक संबंध कहा गया था। लाख का उदाहरण देकर के बात कही गई थी। वृक्ष और लाख की तरह वध्य घातक संबंध है। लाख होती है वो वृक्ष में उत्पन्न होने पर, वृक्ष में ही उत्पन्न होती है, वृक्ष में से ही निकलती है, लिक्विड निकलने लगता है कुछ, और बाहर आकर के वो जम जाती है, जिससे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे, जो भी उस वृक्ष की स्थिति है वो सब उसका हवा पानी बंद हो जाता है लाख के निकलने से, और वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका जीवन पूरा हो जाता है। बस इसी तरह से ये आत्मा के साथ में वध्य घातक संबंध रख। वध्य माने मारा जाने वाला, वध्य माने हिंस्य, जिसकी हिंसा हो रही है, जिसका वध हो रहा है, वो है वध्य। और घातक माने घात कर देने वाला। दिनेश सिंह जी साहब, घातक माने घात करने वाला। तो जिस तरह से वृक्ष तो वध्य है और लाख उसकी घातक है, उसी तरह से आत्मा, आत्मा के निर्मल परिणाम, आत्मा का स्वभाव, ये स्वभाव रूप परिणमन, ये सब वध्य है। और जो विकारी परिणाम हैं, जो आश्रव भाव हैं, वे सब क्या हैं? बोले घातक हैं। इसका मतलब वे आश्रव परिणाम अपने स्वभाव को उत्पन्न नहीं होने देते, वे आश्रव परिणाम अपने स्वभाव का घात करने वाले हैं, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, आकुलता के जनक हैं। क्या कहें? स्वयं दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं। आएगी विस्तार से चर्चा। तो बोले इनसे निवृत्ति का उपाय क्या है? आज तो निवृत्ति के उपाय की थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करनी है। आज तो हमें चर्चा करनी है विज्ञान घन स्वभाव भाव रूप किस तरह से हुआ जाता है, कैसे विज्ञान घन स्वभाव भाव, उसका अर्थ क्या है, विज्ञान घन स्वभाव का अर्थ क्या है, आज उसकी विशेष चर्चा हमारे को करनी है। प्रकरण बहुत मार्मिक है, बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, और पेज नंबर है 146, 146 नंबर पेज। निहाल चंद जी साहब, पीतल फैक्ट्री वाले, देखिए क्या कह रहे हैं ये। मैं 146 पेज पर सीधा आगे बढ़ता हूँ। अभी तक ये बात कह दी गई थी कि ये आकुलता वाले हैं और इसलिए दुख रूप हैं, और भगवान आत्मा सुख रूप है। ये आश्रव परिणाम दुख के फल रूप से फलित होंगे भविष्य में, और भगवान आत्मा चूंकि पुद्गल के परिणामों का हेतु नहीं है, इसलिए अदुख रूप है, और अदुख रूप से माने सुख रूप से भविष्य में फलित होगा, ऐसा अर्थ है। आगे, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, देखना विशेषण देकर के चर्चा कर रहे हैं। जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, बादलों की रचना खंडित हो गई है माने क्या कहना चाहते हैं? माने बादल विघटित हो गए हैं। क्या होता है, जब बादल होते हैं ना दुनिया में, आसमान में, तो हमें दिशाएं दिखती नहीं हैं। जब बादल छाए हुए होते हैं तो हमें दुनिया लगती इतनी है, बस ये एंड आ गया, बस यहीं तक तो है, यहीं तक तो है। और जब बादल तीव्र हवाओं के आधार पर विघटित हो जाते हैं, बादल जब विघटित हो जाते हैं तो फिर दिशाओं का अमर्याद विस्तार दिखाई देने लगता है। दिशाएं कहाँ तक दिखाई दे रही है? क्षितिज तक हमारे को वातावरण दिखाई देता है। जब बादल छट गए तो हमें वहाँ तक दिखाई देगा, क्षितिज दिखाई, अत्यंत अमर्यादित है, माने इसमें कोई मर्यादा नहीं है। पर्याय जो प्रकट होगी उसकी कोई मर्यादा नहीं है, अमर्यादित। ज्ञान जो प्रकट होगा वो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वरूप ऐसा प्रकट होगा, वो जानने वाला, क्या लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे अमर्याद कहते हैं। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है। क्या कह रहे हैं? जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा विस्तार की, बादलों की रचना खंडित हो गई है। एग्जाम्पल है,
ये तो उदाहरण से बात कर रहे हैं। बादलों की रचना खंडित हुई है, माने बादलों का जो घनापन था, बादल जो छाए हुए थे, बादलों का जो आवरण बना हुआ था, जिसके कारण आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, खुला आसमान, ऐसे लग रहा था कि ये आ गई, छत आ गई है यहाँ पर, जैसे छत की तरह है ना, नहीं कह रहे हैं, ऐसे उसकी रचना खंडित हो गई है। ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है, दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है, दिशाओं का विस्तार भी जिसमें नहीं है, ऐसा अमर्यादित दिशा विस्तार है, दिशाओं का विस्तार जिसमें है। थोड़ा सा लगता है ये लूज हो गया थोड़ा, नहीं तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकाश पुंज के ऊपर यदि किसी तरह का कोई आवरण डला हुआ हो प्रकाश पुंज पर, और जैसे जैसे आवरण हटता है वैसे वैसे उसका प्रकाश फैलता चला जाता है। कोई दीपक जल रहा था और दीपक के ऊपर कोई इस तरह का आवरण था, तो दीपक का प्रकाश अवरुद्ध हो रहा था, फैल नहीं रहा था, और आवरण हट गया तो दीपक का प्रकाश अमर्यादित होकर के चारों तरफ फैल गया। बल्ब जल रहा था, लाइट जल रही है, प्रकाश दिखाई दे रहे, बादलों के, सूर्य के प्रकाश की बात कीजिए, सूर्य का प्रकाश है लेकिन बादलों का आवरण ऊपर है, तो सूर्य का प्रकाश मर्यादित सा हो जाता है, और जैसे ही बादलों के का विघटन होता है तो सूर्य का प्रकाश अमर्याद रूप से संपूर्ण लोक को एक साथ प्रकाशित करता है। ऐसे अद्भुत व्यवस्था है। तो ये बात यहाँ कितनी सुंदर कह दी है, जैसे ही अंधकार हटेगा, जैसे ही बादल हटेंगे, जैसे ही आवरण हटेगा, जैसे ही ऊपर का कुछ न कुछ ढका हुआ हिस्सा हटेगा, तो अंदर की चीज़ स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। आत्म स्वभाव के प्रकट होने की बात कर रहे हैं, आश्रमों के बादलों के विघटित होने की बात कर रहे हैं। आश्रमों के बादल छटेंगे तो अंदर का स्वभाव प्रकाशित होगा। आश्रमों के बादल ज्यों-ज्यों छटेंगे, आश्रमों के बादल ज्यों-ज्यों आवरण घटता चला जाता है, ज्यों-ज्यों ऊपर से ढका हुआपन हटेगा, त्यों-त्यों अंदर की चीज़ प्रकट होती चली जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ प्रदीप पाटनी जी साहब, देखिए क्या बात कह रहे हैं, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा विस्तार की भांति अमर्याद है विस्तार जिसका, ओह जिसका विस्तार अमर्याद है। इतना ही नहीं, कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका, ऐसा यह आत्मा, ओह ऐसा यह आत्मा जिसका कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा यह आत्मा जिसका कर्म विपाक शिथिल हो गया है, मतलब कर्म का उदय मंद पड़ गया है। कर्म का उदय मंद पड़ेगा, स्वभाव की शक्ति जागृत होगी, स्वभाव की शक्ति जागृत होगी, कर्म का उदय मंद पड़ेगा, ऐसी बात कहना चाहते हैं। आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही, ओह किसकी बात करें, ऐसा ही है आत्मा कह करके, ये जो दो लाइनें अभी तक हमने पढ़ी है, ये आत्मा की बात को समझाने के लिए, आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ये बात कही गई है। देखिए अनिल भाई दोषी जी, देखिए क्या कह रहे हैं, बादलों की रचना खंडित, दिशा का अमर्यादित विस्तार जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका, कि ऐसा कौन, बोले ऐसा ये भगवान आत्मा। ऐसा कौन, बोले ऐसा ये भगवान आत्मा, ऐसा ये ज्ञायक आत्मा, ऐसा ये प्रभु परमात्मा जो अंदर में विराजमान है। क्या कैसे हो गया ये सब, शांति भाई ये सब कैसे हो गया है? तो कहाँ आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही, हो क्या कह रहे हैं, ये सब कैसे हो गया है? आत्मा और आश्रवों के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही, आश्रव ऐसे हैं और जीव ऐसा है, आश्रव ऐसे हैं और भगवान आत्मा ऐसा है। जैसे ही ये भेद ज्ञान होता है, आश्रवों की अशुचिता नजर आती है, चैतन्य भगवान आत्मा की शुचिता नजर आती है, ओह आश्रमों की मलिनता दिखाई देती है और ये चैतन्य भगवान आत्मा की परम पवित्रता दिखाई देती है। आश्रव आशरण दिखाई देते हैं, चैतन्य भगवान आत्मा ही शरणभूत दिखाई देता है। आश्रव क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, कायम रहने वाले नहीं हैं, टिकने वाले नहीं हैं, और ज्ञायक भगवान आत्मा ओह सदा काल रहने वाला, नित्य ध्रुव शरणभूत दिखाई देता है। ये दुख के कारण दिखाई दे रहे हैं और ये सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं। निर्णय आपका और हमारा है कि अवलंबन किसका लेना है। ये दुख के कारण दिखाई दे रहे हैं, आश्रव, इनका सहारा लेवें
कि ये अनंत सुख स्वरूप दिखाई दे रहा है भगवान आत्मा, इसका अवलंबन लेवे। बोलो क्या काम करना है? आश्रमों की शरण लेवें कि भगवान आत्मा की शरण लेवें? शरणभूत कौन है? जैसे ही ये भेद ज्ञान हो गया, जैसे ही ये कहते हैं भेद विज्ञान अब हो गया, बहुत सुंदर भजन है हमारे दिल्ली वाले संजीव जी का, भेद विज्ञान अब हो गया, एक अभेद की धारा में मैं बह गया, है कि जैसे ही भेद विज्ञान हो गया, अभेद की धारा के अंदर बह गया मैं। तो भेद ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, भेद ज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भेद ज्ञान हर जगह पर करते हैं अपन, भेद ज्ञान होते ही परायापन छूट जाता है। आइए जैन साहब, भेद ज्ञान होते ही पर में परबुद्धि छूट जाती है, ये मेरा नहीं है। 34वीं गाथा में 35वीं गाथा में धोबी का एग्जाम्पल, मेरा नहीं है, छूट गया बस। ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मेरे नहीं है। अरे पर में पर बुद्धि और निज में निज बुद्धि का नाम भेद ज्ञान है। जैसे ही भेद ज्ञान होता है तुरंत क्या होता है, ये लिखा, आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद ज्ञान होते ही, उक्त प्रकार का माने जो पीछे विस्तार दिया गया, उक्त प्रकार का माने जो अब तक चर्चा की गई, उक्त प्रकार का माने पिछले 10 दिनों से, 20 दिन से, 25 दिन से, कितना समय हो गया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं जब हमने कर्ता कर्म अधिकार शुरू किया था, तब से ही तो चर्चा चल रही है, कितने लंबे समय से चर्चा चल रही है। माने 5 7 8 दिन तो मेरे ख्याल से 74वीं गाथा को हो गए होंगे, और 15 17 दिन से ज़्यादा हमने 73वीं गाथा की चर्चा की। उससे पहले 72वीं गाथा की चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। मतलब मैं कहाँ से बतलाऊँ कितने दिन पुरानी बात हो गई है। तो इतने दिन से जो चर्चा चल रही थी, इतने दिन से जो भेद ज्ञान की बात हो रही थी, क्या सुनील जी सर्राफ साहब, ये चलते चलते जब ये भेद ज्ञान की धारा भेद रूप से अंदर में बहने लगी और आश्रम परिणाम दुख रूप विभाव भाव रूप जब हमें दिखने लगे इस प्रकार, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया भेद ज्ञान होते ही सहज रूप से विकास को प्राप्त, सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से, ओह सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से, सहज रूप से विकास को प्राप्त, ओह कितना सुंदर शब्द है, सहज रूप से विकास को प्राप्त। भेद ज्ञान होते ही, भेद ज्ञान होते ही फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा आत्मा के, नहीं साहब भेद ज्ञान तो हो गया, अब आत्मा का विकास कैसे होगा? भेद ज्ञान तो हो गया, अब अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट होगा? 32 दिन हो गए वेद ज्ञान की चर्चा करते हुए, मैंने आश्रमों और आत्मा के वेद ज्ञान की चर्चा करते हुए 32 दिन हो गए, खूब चर्चा विस्तार से हो गई। ये सहज रूप से विकास, सहज रूप से विकास का मतलब ये है आवरण हटेगा अब विकास करने के लिए, कि नहीं आवरण तो हट गया दीपक पर से, लेकिन अब दीपक का प्रकाश विकास को कैसे प्राप्त करेगा? अलग विधि थोड़ी ने, लाइट जल रही थी, कपड़ा पर्दा लगा हुआ था उसके आगे, पर्दा हट गया और लाइट का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। बोले ये तो सहज है। बादल हटने पर, हे सूर्य अब तेरे आगे से बादल हट गए हैं, अब तो तू कम से कम सब तरफ प्रकाश कर दे, ऐसे ऐसे थोड़े ना होता है। दीपक जल रहा था, पर्दा हट गया, हे दीपक अब तो तू एक काम कर कि चारों तरफ प्रकाश कर दे, अब तेरे अगरबत्ती जलाएं उस दीपक के आगे, हैं? क्या करें बोलो? अपने आप सहज सहज कह रहे हैं। ओहो ऐसा भेद ज्ञान होते ही, ऐसा भेद विज्ञान होते ही सहज रूप से विकास को प्राप्त, सहजी विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से, चैतन्य शक्ति से। अरे चैतन्य की शक्ति का विकास हो गया है भाई। इस चेतन भगवान आत्मा ने ये भेद विज्ञान करके अपनी चैतन्य की शक्ति को पहचान लिया है। एक तरफ खीर है और एक तरफ कंकड़ है, बोलो ये पहचान लिया है हमने। एक तरफ अमृत है और दूसरी तरफ जहर है, एक तरफ फूल है और दूसरी तरफ कांटे हैं, एक तरफ मित्र हैं और दूसरी तरफ शत्रु हैं। अरे एक तरफ साक्षात भगवान है और दूसरी तरफ तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। निर्णय करो जरा, अवलंबन किसका लेना है। जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सहज रूप से विकास को प्राप्त। क्या विकास को प्राप्त? बोले चित्त शक्ति से, चैतन्य शक्ति से। राजेश भाई चैतन्य शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव
होता जाता है। अरे बड़ी गजब की शब्द हैं, बहुत ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। ज्यों ज्यों विज्ञान स्वभाव होता जाता है त्यों त्यों, पीछे कहा था विज्ञान घन स्वभाव भाव होने से शुद्ध हूं, विज्ञान घन स्वभाव भाव होने से एक हूं, ऐसा कहा था पिछली गाथा में। टीका में कहा था मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। क्या? विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला है। अब वहाँ तो विज्ञान घन स्वभाव भाव वाले की जो चर्चा की थी, वो विज्ञान घन स्वभाव की चर्चा तो ऐसे विज्ञान घन स्वभाव की चर्चा की थी जो त्रैकालिक स्वभाव है। क्या? ये मंत्र है निर्मल चंद जी साहब, वो तो स्वभाव की चर्चा की थी, वो तो त्रैकालिक स्वभाव की चर्चा की थी। और यहाँ ज्यों ज्यों होता जाता है, बड़ा गजब का प्रयोग है। माने मैं इसको कई तरह से कह सकता हूँ, कई तरह से इसकी बात कर सकता हूँ मैं। विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला ये भगवान आत्मा, और दूसरी तरफ इस 74वीं गाथा में कह रहे हैं विज्ञान घन स्वभाव वाला होता जाता है। क्या हो रहा है ये जितेंद्र जी साहब? विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। ये स्वभाव होता जाता है कह करके क्या कहना चाहते हैं? विज्ञान घन स्वभाव होना क्या होता है? विज्ञान घन स्वभाव होने की विधि क्या है? विज्ञान घन स्वभाव होने की प्रक्रिया क्या है? अरे त्रिकाल तो है स्वभाव विज्ञान घन भगवान आत्मा का, त्रिकाल तो है स्वभाव। क्या संजय जी साहब? त्रिकाल स्वभाव है और होता जाता है ये पर्याय है। क्या? विज्ञान घन स्वभाव भाव रूप होता जाता है, इसका मतलब ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ऐसा कह रहे। विज्ञान, ज्ञान का विशेष रूप परिणमन, वो विज्ञान, ज्ञान का विशेष लक्षण है ना। ये तो अर्थ किया था अपन ने पीछे, ज्ञान की विशेषता को विज्ञान कहा था, विशेष ज्ञान को नहीं, ज्ञान की विशेषता को हमने विज्ञान कहा था। थोड़ा सा हमने अर्थ अलग किया था, आप लोगों के ध्यान में होगा। वो अलग अर्थ जब तक आपके वो भाव वासन में नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। विशेष ज्ञान को सारा जगत विज्ञान कहता है, लेकिन यहाँ विशेष ज्ञान की चर्चा नहीं की थी 73वीं गाथा में, क्योंकि विशेष ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं, विशेष ज्ञान तो वेद ज्ञान को कहते हैं। वहाँ तो विज्ञान घन स्वभाव की चर्चा की, तो वहाँ विज्ञान घन स्वभाव की चर्चा करने पर विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान की विशेषता की बात की। क्या? ज्ञान की विशेषता, ज्ञान का जाननपना ये ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान का एक रूपपना ये ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की नियमितता, ज्ञान की निरंतरता, ज्ञान का स्थायित्वपना, ज्ञान का निर्मलपना, ज्ञान का अलिप्तता, ज्ञान की प्रकाशपना, ज्ञान का स्वच्छत्वपना, ज्ञान का पर से अछूतापना, ये सब ज्ञान की विशेषता, और वो ज्ञान स्वभाव है। विज्ञान विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषताओं की चर्चा हमने की थी, लेकिन यहाँ ज्ञान की विशेषताओं की चर्चा नहीं करके कह रहे हैं ज्ञान ज्यों ज्यों प्रगाढ़ होता चला जाता है, ज्ञान ज्यों ज्यों स्थिर होता चला जाता है। ज्ञान जब ज्ञायक में स्थिर हो जाता है तो विज्ञान घन घन हो जाता है। लीनता, जब लीनता होती है तो प्रगाढ़ता होती है, जब लीनता होती है तो निर्मलता होती है, जब लीनता होती है तो अपने में डूब जाना होता है, जब लीनता होती है तो अपने, जब लीन हो गया है तो विज्ञान घन हो गया। अरे रे रे रे, ये क्या कहें, वर्तमान पर्यायों में वो बहुत प्रगाढ़ता आने लगी है, ठोस होता चला जाता है। तो ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता चला जाएगा, हैं, ज्यों ज्यों ज्ञान ज्ञान में समाता चला जाएगा, बोले त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। क्या? ज्यों ज्यों अपने में समाता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है। गजब की बात कह दी भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? ये आश्रमों से निवृत्त कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कितनी मात्रा में होगा, कौन होगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव लागू कर सकते हैं यहाँ पर, गहराई से विचार करना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बोले कैसे लागू करेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव?
बोले जो जो विज्ञान घन होता जाएगा वो आश्रमों से निवृत्त होता जाएगा। द्रव्य जो जो है, जहाँ जहाँ विज्ञान घन स्वभाव वाला होगा वहाँ वहाँ आश्रमों से निवृत्त होगा। क्षेत्र की दृष्टि से बात करो, जब जब विज्ञान घन स्वभाव वाला होगा तब तब आश्रमों से निवृत्त होगा। काल की बात कर दो क्या, और अभी खूब उदाहरण देकर के समझाएंगे, अभी सब समझ में आएगी, देखना बात। विज्ञान घन स्वभाव वाला, अरे ज्यों ज्यों विज्ञान में लीन होता चला जाता है, ज्ञायक स्वभाव में ज्यों ज्यों लीन होता चला जाता है, ये भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहे ना हमने, बोले ज्यों ज्यों आत्मा में लीन होता जाता है त्यों त्यों निवृत्त होता चला जाता है, ये भाव है। जो जो होता है वो होता है द्रव्य, जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ होता है क्षेत्र। जब जब होता है लीन, मैंने आज आत्मा में लीन हुए अभी तो आश्रमों से निवृत्त हो गए, शाम को हुए तो शाम को आश्रमों से निवृत्त हो गए। जहाँ जहाँ जब जब होगा, चौथे काल में कोई जीव आत्म स्वभाव में लीन होगा, विज्ञान घन वाला होगा, तो वो चौथे काल में आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा। अरे चौथा तो छोड़ो, पंचम काल में भी यदि ये जीव ज्ञायक भगवान आत्मा में तल्लीन होगा तो पंचम काल में भी ये जीव आश्रमों से निवृत्त होकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। किया ही है ना। पंचम काल के प्रारंभ में हजारों लाखों लोगों ने पंचम काल के प्रारंभ में निर्वाण की प्राप्ति की ही है ना। क्या तो जो जो कर रहे थे, जो जो लीन हो रहे थे वो निवृत्त हो रहे थे, ये द्रव्य हो गया है। जहाँ जहाँ लीन हुए, जहाँ जहाँ विज्ञान घन स्वभाव, अब जहाँ जहाँ का अर्थ कई तरह से किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ में हम चर्चा कर सकते हैं, समझिए आप, जहाँ जहाँ गुणस्थान की परिपाटी में भी चर्चा कर सकते हैं। बोले चौथे गुणस्थान में जितना विज्ञान घन हुआ, जहाँ जहाँ चौथे गुणस्थान में हुआ वहीं चौथे गुणस्थान में उतनी बंध विच्छित्ति हो गई। क्या पंचम गुणस्थान वाला, जहाँ जहाँ माने पंचम गुणस्थान में, जहाँ पंचम गुणस्थान में विज्ञान घन हुआ वहाँ पंचम गुणस्थान में उतनी बंध विच्छित्ति हो गई। छठे सातवें गुण, जहाँ जहाँ गुणस्थानवर्ती की लीनता ज्यादा है, गुणस्थान वाले से पंचम वाले की लीनता जाता है, पांचवें वाले से छठे सातवें गुणस्थान वाले की लीनता और ज्यादा है, छठे सातवें वाले से श्रेणी चढ़ने वालों की लीनता और ज्यादा है। ख्याल में आ रही है बात। तो बोले ज्यों ज्यों लीन होता चला गया त्यों त्यों चौथे गुणस्थान में 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई। ऐसे ही गुणस्थान प्रमाण आगे बढ़ते बढ़ते जिस जिस गुणस्थान में जितना लीन हुआ था, जिस जिस गुणस्थान में जितनी जितनी आत्म स्वभाव के साथ में तल्लीनता थी, क्या उतने उतने प्रमाण में, उतनी उतनी स्थिति में ये भगवान आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है, उतना उतना ये आश्रमों से छूटता चला जाता है। ख्याल में आ रही है बात। कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किस प्रकार के किए हैं। ज्यों ज्यों होता चला जाता है, ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव वाला होता चला जाएगा, हैं कौन से गुणस्थान में कितना, क्या माने ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस प्रमाण से ज्यादा हो जाए। जैसे छठे गुणस्थानवर्ती जीव के कितने कर्म प्रकृतियों की निवृत्ति होगी, अब पांचवें वाला कितना भी पूजन पाठ ज्यादा करे, व्रत उपवास ज्यादा करे, नियम संयम ज्यादा करे, पांचवें वाला ज्यादा कर रहा है और छठे वाले आर विहार के अंदर लगे हुए हैं, तो बताओ आश्रमों की निवृत्ति किसके ज्यादा है? पंचम गुणस्थान वाला जीव, वो पंचम गुणस्थान वाला जीव आहार विहार आदि की प्रवृत्ति कर रहा है, भोग भोगने रूप प्रवर्तन भी उसके हो रहा है, व्यापार आदि भी कर रहा है। और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, क्या चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, वो जीव आत्म स्वभाव में स्थिर है, तो बोले निवृत्ति किसके ज्यादा है? चौथे वाले के नहीं, तो भी पांचवें वाले के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रगाढ़ वाली जो है ना परिणति वो ज्यादा है, विज्ञान घनपना उसके ज्यादा है। क्या
पांचवें वाले के दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वो विज्ञान घन पन्ना बराबर परमानेंटली चल रहा है। क्या गुरुदेव श्री लेंडी पेपर का एग्जाम्पल देते थे ना, हैं तीखास, उसका तीखापन, बोले ज्यों ज्यों घिसो उसको त्यों त्यों उसका तीखासपन बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से ज्यों ज्यों लीन होता चला जाता है, ज्यों ज्यों करता चला जाता है। दूध को गर्म कर रहे हैं तो बोले ज्यों ज्यों गर्म करते चले जाते हैं वो गाढ़ा होता चला जाता है, हैं? उसका पानी उफनता पानी भाप बन करके उड़ता चला जाता है और ये प्रगाढ़ होता चला जाता है। दूध चाशनी है, चाशनी बनती है तो क्या होता है, हैं? जैसे जैसे चाशनी बन रही है, गैस पर रखा हुआ है और चाशनी बनते बनते बोले वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। सुनो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी, काल भी कम होगा, स्थिरता भी बढ़ेगी। ये ऊपर ऊपर के गुणस्थान में, और नीचे नीचे उस चीज में कमी रहती है। बोले ज्यों ज्यों स्थिर हुआ, पांचवें वाला ज्यादा स्थिर हुआ, छठे सातवें वाले ज्यादा स्थिर हुए, श्रेणी चढ़ने वाले और ज्यादा स्थिर हुए। तो बोले जैसे जैसे गुणस्थान की परिपाटी में ऊपर जाते चले गए वैसे वैसे आश्रमों से भी, माने आश्रमों के बादल भी छटते चले गए। स्वभाव का अवलंबन लिया, जैसे ही स्वभाव जितनी मात्रा में लिया, क्षण मात्र के लिए चौथे वाला अंदर गया और बाहर आ गया, तो इतनी मात्रा में आश्रम से निवृत्त हुआ। पांचवें वाला थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकेगा, छठे सातवें वाले और ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे अंदर। और जो क्या कहेंगे, आनंद की प्रगाढ़ता है, आनंद का फीलिंग, उस रस में जो गाढ़ापन है, जो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जैसा आता है वैसा नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता। इसका मतलब वो चाशनी गाढ़ी होती चली जा रही है ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते। ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों चाशनी और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जा रही है। बस ऐसा ही है ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप। ज्यों ज्यों और त्यों त्यों शब्द का प्रयोग किया गया है। ओहो, माने ज्ञान का मतलब नहीं है यहाँ, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान नहीं है, विज्ञान घन है। बहुत मार्मिक बात है, समझना। माने ज्ञान की तीव्रता निर्जरा का कारण नहीं है, ज्ञान का विकास निर्जरा का कारण नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान निर्जरा का कारण नहीं है। उस ज्ञान स्वभाव में जो एकाकार और तन्मय होकर के जो अभेदता हुई है, इसे कहते हैं घन हो गया, ठोस हो गया। देखो घन में क्या होता है, जैसे ठोस होता है ना घन, तो बर्फ है ऐसा बिल्कुल सघन हो गई है वो, तो विज्ञान घन हो गया है, मतलब घनी हो गई। अब जब बर्फ होती है, वो बर्फ जब जमती है तो उसमें कहीं पोलापन नहीं होता, क्या ऐसा नहीं होता। बर्फ ज्यों ज्यों जमती चली जा रही है, जम गई वो सघन होती चली जा रही है, गाढ़ापन होता चला जा रहा है। बर्फ़ जमने के लिए हमने पानी को फ्रीज में रखा, 5 मिनट हुए तो कुछ जमी के नहीं, हाँ थोड़ा उसमें गाढ़ापन तो आया है, थिकनेस तो उसकी बड़ी है। फिर और थोड़ा सा रखा रहे हैं, और थोड़ा सा रखे रहे तो और थोड़ा सा उसमें सघनता आ गई, और थोड़ा सा रखे रहे तो और सघनता आ गई। ऐसे ही आत्मा रूपी ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी फ्रीज में जब उपयोग रूपी पानी को, फ्रीज में नहीं फ्रीजर में, क्या ये ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी फ्रीजर में जब उपयोग रूपी पानी को अंदर में जोड़ा जाता है, रखा जाता है, उपयोग रूपी पानी को ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी फ्रीजर में रखा जाता है, तो जैसे जैसे वो फ्रीजर में रखा रहता है वैसे वैसे वो गाढ़ा गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा विज्ञान घन स्वभाव वाला होता चला जाता है। और ज्यों ज्यों विज्ञान घन वाला हुआ त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है। और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है, इधर निवृत्ति हुई, आश्रम से निवृत्ति माने कह सकते हैं अपन उष्णता की कमी। आश्रम तो गर्म थे ना, गर्मी थी थोड़ी, गर्दी है क्या कहते हैं, बोले गर्म थे वो तो बहुत, तो बोले आश्रमों की गर्मी जैसे जैसे छटती चली जाएगी वैसे पानी 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 शीतल होता चला जाएगा।
आश्रमों की गर्मी हटेगी, जितनी जितनी गर्मी हटेगी उतना उतना वो जमता चला जाएगा, और ज्यों ज्यों जमेगा इसका मतलब त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती चली जाती है। क्या ऐसा गजब की बात कह रहे हैं। ज्ञान बढ़ने, अरे ज्ञान के बढ़ने से यदि निवृत्ति होती हो तो हमारे तो 2 ज्ञान, मति और श्रुत, और नारकियों के 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि, उनका तो क्षेयोपशम बहुत विशेष है हमारी तुलना में। तो नारकियों के तो आश्रमों से निवृत्ति खूब होनी चाहिए थी, नारकियों के तो आश्रमों से निवृत्ति नहीं होती है। हाँ, सम्यक दृष्टि होगा, वो भी नारकी जीव जब अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेते होंगे, जब वे ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हैं तब उनके भी आश्रमों से निवृत्ति हो जाती है ना। ऐसा है, ये बड़ा कितनी गजब की बात कह रहे हैं। आत्मा ज्यों ज्यों स्थिर होता चला जाएगा, स्वरूप स्थिरता ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी, आत्म स्वरूप में लीनता ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाती है, माने ज्यों ज्यों, ये भाव है, भावात्मक है, ज्यों ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यों ऐसा होता है, ये भावात्मक है। कालवाची जब जब करेगा, अरे जब लीन होगा आत्मा में, जब लीन होगा तब करो, जो लीन होगा। अरे तिर्यंच गति का अनपढ़ नादान सैनी पंचेंद्री कोई तिर्यंच, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली भी यदि वो आत्मा में लीन होगा तो बोले वो भी आश्रमों से निवृत्त हो जाए। बोले जो आत्मा में स्थिर होगा, जो विज्ञान घन स्वभाव वाला होगा, वो आश्रम से निवृत्त हो जाएगा। जो होगा वो निवृत्त हो जाएगा, जब होगा तब निवृत्त हो जाएगा, जहां होगा वहां निवृत्त हो जाएगा, और ज्यों ज्यों लीन होता चला जाता है त्यों त्यों निवृत्त होता चला जाता है। अतुल वाकलीवाल जी साहब बोलो, क्या बातें हैं सर, हैं देख देख करके ऐसा लग रहा है आचार्य देव कितनी कितनी गजब की बात यहाँ कहना चाहते हैं। विज्ञान घन, कैसा घन हो जाओ, समा जाओ आत्मा में, ऐसी बात कह रहे हैं, सबको समझ में आए भाई साहब। इसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है किसने कितने लंबे समय तक क्या किया, असली बात तो ये कितने समय तक जमा रहा, ये महत्वपूर्ण बात है। असली आश्रमों से निवृत्ति का हेतु ध्यान नहीं है, साधना नहीं है, आश्रमों से निवृत्ति का हेतु व्रत तप उपवास आदि नहीं है, आश्रमों से निवृत्ति का हेतु विज्ञान घन होना जाना है। ये जो शब्दावली का प्रयोग किए हैं, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता, वापस पढ़ता हूं, देखो जरा वाक्य यही है ना, कितनी बार बोल दिया मैंने अभी। चित्त शक्ति से प्राप्त, चित्त शक्ति से माने चैतन्य शक्ति, इसका मतलब ये है विज्ञान घन होने के लिए, आश्रमों से निवृत्त होने के लिए कोई बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, कोई ऊपरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रभु की ज़रूरत नहीं है, किसी परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, किसी उपदेशदाता की ज़रूरत नहीं है, किसी आदेश देने वाले की ज़रूरत नहीं है, किसी की पीछे की ज़रूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं, बोले ज्यों ज्यों कैसे होगा, बोले एक चित्त शक्ति से काम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय, बोले चित्त शक्ति से माने चित्त शक्ति के द्वारा। अरे भाई, आश्रमों से निवृत्ति अपनी ही चैतन्य शक्ति से होगी। आश्रव विकारी भाव, दुख और दुख के कारण इनसे छूटने के लिए अपना ही अवलंबन लेना पड़ेगा, अपनी ही शक्ति का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, क्या ज्यों ज्यों होता जाता है त्यों त्यों, वैसे वैसे, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे पर्दा हटता चला जाएगा वैसे वैसे प्रकाश होता चला जाएगा, जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा वैसे वैसे अंदर की चीज़ प्रकट होती चली जाएगी। कैसे कैसे मतलब लगाओ आप इसको, जैसे जैसे होता चला जाता है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे योग्यता बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, 2 साल से 3 साल 5 साल 8 साल, वैसे वैसे क्षयोपशम बढ़ता चला जाता है। 8 की उम्र तक तो क्षयोपशम का विकास पूरी तरह से होगा ना। बोले ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों क्षयोपशम का विकास हो रहा है। सब जगह पर लगाओ, एग्जाम की बात करो, स्कूल की बात करो, बोले ज्यों ज्यों सेशन शुरू होने के बाद में समय बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों कोर्स लेवल, पढ़ाई, चैप्टर्स बढ़ते चले जाते, ऐसा है।
और फिर फाइनल में क्या होता है, फाइनल एग्जाम के समय, बोले फाइनल एग्जाम तक जब पहुंचते हैं तब तक इतना, ये पूरी की पूरी पोथी एक साथ आएगी। क्या है? पूरी बुक एक साथ। बोले क्या हुआ? बोले अभी इतना हो गया आपका, भर भर करके पूरे साल भर में भरते भरते इतना तो भर गया होगा कि पूरी किताब में से कहीं भी पूछ लो तो उसका जवाब दे। ऐसा तो ये जमते 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 ऐसा होने की बात कह रहे हैं। और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता चला जाता है। ऐसे एग्जाम्पल देकर के अमृत चंद्राचार्य देव किस तरह से समझाने का प्रयत्न करते हैं। भैया कर्म विपाक शिथिल हो गया है, कर्म का आवरण शिथिल हो गया है, कर्म की पावर शिथिल हो गई है, कर्म बहुत बहुत मंद पड़ गया है, ऐसा है। तो लिख रहे हैं आगे, यह आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है जितना आश्रमों से निवृत्त होता है, उतना ही होगा। कितना विज्ञान घन हुआ है? बोले जितना आश्रमों से निवृत्त हुआ था। कि कितना आश्रमों से निवृत्त होता है? बोले जितना विज्ञान घन वाला हुआ था। कितनी निर्जरा होगी? बोले जितना अंदर में समा गया था। लगाओ आप कितने उदाहरण, अरे ये तो आप उनमें लगाइए जो अंतःकृत केवली हो जाते हैं। भरत जी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लिए, क्या हुआ भाई साहब? भरत जी अंतर्मूर्त में ले लिए और बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लग गया और ऋषभ देव स्वामी को तो 1000 वर्ष लग गए। ओहो, क्या सब समझ में आ रही है? क्या क्या कह दिया है भाई साहब। ये बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष, उनको 1000 वर्ष, और ये अंतर्मूर्त। सवाल अंतर्मूर्त और सवाल 1000 वर्ष का नहीं है, सवाल तो विज्ञान घन का है। माने भरत जी का जो ज्ञान था, भरत जी का जो ज्ञान का परिणमन था, भरत जी के जो उपयोग की स्थिति थी, वो उपयोग की तल्लीनता अपने स्वभाव के साथ में इतनी प्रगाढ़ हो गई, अंतर्मूर्त में ही शिथिलता नहीं, विकल्प नहीं, दूसरा काम नहीं, बाहर की राग द्वेष की गर्मी नहीं। राग द्वेष की गर्मी तो खैर बहुत स्थूल हो गई है। अरे सूक्ष्म विकल्प मात्र की भी उष्णता जब तक बनी रहेगी तब तक वो बर्फ जमेगी नहीं। क्या विकल्प मात्र भी गर्म है, राग द्वेष ज्यादा गर्म है, अनंतानुबंधी बहुत गर्म है। अनंतानुबंधी की गर्मी बहुत ज्यादा है, अप्रत्याख्यानावरण की गर्मी कम है, प्रत्याख्यानावरण की गर्मी और कम है, संज्वलन की उष्णता और कम है। क्या दर्शन मोह की गर्मी बहुत ज़्यादा है, चारित्र मोह की गर्मी कम है। चारित्र मोह की गर्मी भी ज़्यादा है, विकल्प की गर्मी, विषय कषायों के विकल्पों की गर्मी ज़्यादा है। विषय कषाय के विकल्पों की गर्मी ज़्यादा है और वस्तु स्वरूप के विकल्पों में भी गर्मी है लेकिन थोड़ी कम है। चैतन्य स्वरूप के विकल्पों में भी उष्णताएं, चैतन्य स्वरूप के विकल्प भी जब तक चलते रहते हैं उस उष्णता के काल में पूर्णतः विज्ञान घन नहीं होता है। चैतन्य स्वरूप के विकल्प भी जिस क्षण पूरी तरह से टूट जाते हैं, चैतन्य स्वरूप के विकल्प भी जिस क्षण पूरी तरह से टूट जाते हैं उसी क्षण परिपूर्ण रूप से विज्ञान घन हो जाता है और परिपूर्ण अवस्था की ये जीव प्राप्ति कर लेता है। ओहो, ये जो शब्दावली प्रयोग करते हैं आचार्य देव, बड़ा आनंद ऐसा लगता है। कहाँ बैठ कर के बात करते हैं, क्या सोचते हैं, किस सूक्ष्मता में जाकर के आचार्य देव बातें करते हैं, अद्भुत ही है भाई साहब। प्रयोगों को देख देख करके ऐसा लगता है, मतलब सोचो बाहुबली को इतना टाइम क्यों लग गया? बोले घन नहीं हो पाए, विज्ञान घन नहीं हो पाए, और क्या कहेंगे, विज्ञान घन स्वभाव वो नहीं हुआ। और ऋषभ देव को बोले 1000 साल लग गए, क्यों? बोले बार बार में विकल्प, बार बार में विकल्प। ऐसा भी कह सकते हैं, बार बार में उसको टटोल के देखना, अब हुआ अब हुआ अब हुआ। बोले विकल्प चल रहे हैं, अभी तो विकल्प चल रहे हैं। जब तक विकल्प चलते रहेंगे बोले काम होने वाला नहीं है। और भरत जी का क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती का? बोले भरत चक्रवर्ती तो बैठे ऐसे डूब गए, ऐसे समा गए अपने में, ऐसे लीन हो गए अपने में, ऐसे फटाफट फटाफट ऐसा गाढ़ा कर दिया उसको। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आपको, फ्रीजर में रखते हैं ना, तो फ्रीजर में भी वो टेम्परेचर होता है 1 2 3 4 5 ऐसा। क्या तो बोले कितने टेम्परेचर पर चल रहा है क्या? तो वो जो भरत जी थे उनका विज्ञान घनपना वो टॉप लेवल पर प्रगाढ़ता और जमाने के लिए था,
पूरी तरह से विकेंद्रित होती हुई उपयोग की सर्व किरणों को उन्होंने भगवान आत्मा में ऐसे जमा लिया कि ये जो गाढ़ा हो गया है और इतना गाढ़ा हो गया है कि अब वो इतना मजबूत ठोस हो गया है, हिलाए नहीं हिलता है। वो उपयोग भी आत्मा के साथ में इतना गाढ़ा जम गया, अब हिलाए नहीं हिलता है। आनंद रस में आनंद के गाढ़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। बर्फ जमते समय पानी के गाढ़ेपन की चर्चा कर रहे थे, बर्फ जमते समय पानी के गाढ़ेपन की चर्चा कर रहे थे, और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते समय उपयोग के गाढ़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। जब बर्फ गाढ़ी हो जाती है तो हाथ से हिलाने की कोशिश करो, हिलती नहीं है। अरे चोट मारने की कोशिश करो ऐसे हाथ से, तो भी कुछ नहीं होता है, ठोस घन हो गई है। इसी तरह से ये उपयोग भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में ऐसा गाढ़ा होकर के चिपक गया है कि अब हिलाओ तो हिलता नहीं है, मजबूत हो गया है। अच्छा, एक और गजब की बात, अब यदि उस बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर आश्रव चालू हो जाता है गर्मी की वजह से और पिघलना शुरू हो जाता है। क्या तो क्या करें, उसे जमाए रखने के लिए फ्रीजर में रहने दो। तो ये जो विज्ञान घन हुआ था ये होता जाता है और ये बढ़ते 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 सादी अनंत काल के लिए यदि उपयोग को अंदर से निकालेंगे ही नहीं, उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी फ्रीजर में अपने उपयोग को फ्रीज कर देंगे। क्या त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी फ्रीजर में जब अपने उपयोग रूपी जल को फ्रीज कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जम जाने पर अब वहाँ से हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। बोले कब तक, बोले जब तक अंदर रहेगा तब तक। बाहर निकला फिर आश्रव चालू, अंदर गया फिर आश्रवों से निवृत्ति, अंदर में डूबा रहा, बोले आश्रवों से पूरी तरह से निवृत्त, बाहर में आ गया फिर आश्रव चालू। बोले जब जब अंदर रहेगा, ज्यों ज्यों अंदर रहेगा, जितना जितना अंदर रहेगा, जितने काल तक अंदर रहेगा, जब तक विज्ञान घन स्वभाव वाला रहेगा तब तक ये जीव आश्रवों से निवृत्त होता रहेगा। कैसे कैसे गजब शब्द हैं। निवृत्ति है, निवृत्ति ये समकाल है इनका, जब होगा तब होगा। ये समकालत्व सिद्ध कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी ना अपनी, मैंने समकाल शब्द नहीं बोला, लेकिन ये चार अपेक्षाओं से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आश्रव निवृत्ति और चैतन्य भगवान आत्मा या भेद ज्ञान और आश्रव निवृत्ति, इनका समकालत्व सिद्ध किया गया है। यह आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है जितना आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, उतना ही। ये मात्रा कह दी, उतना कितना कितना होगा भाई साहब, कितना होगा, तो मात्रा बतला दी उसे, मात्रात्मक बात कह दी। डिग्री टू डिग्री है ऐसा ही। स्वभाव में लीनता के साथ में आश्रवों से निवृत्ति का बिल्कुल वही मापदंड है। बिल्कुल जैसे जैसे इधर होगा जमेगा ऐसे ऐसे ये हटेगा, ऐसा है। जैसे जैसे झाड़ू लगती है वैसे वैसे कचरा साफ होता है, जैसे जैसे प्रकाश होता चला जाता है वैसे वैसे अंधकार मिटता चला जाता है। कितनी कितनी बात कहें भाई साहब, हैं। देखो ये आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है, स्वभाव होता है कि जितना आश्रवों से निवृत्त होता है और उतना ही आश्रवों से निवृत्त होता है, हैं? कितना, और उतना ही आश्रवों से निवृत्त होता है कि जितना विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार अमृतचंद्राचार्य बात को पूरी कर रहे हैं। क्या इस प्रकार ज्ञान के होने का और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल है। इधर ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान हुआ, और इधर आश्रमों से निवृत्त हुआ। बोले समकाल है, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। इधर आश्रम से कैसे हुआ, कैसे? बोले भेद ज्ञान होते ही ये काम हो गया, तुरंत निवृत्त हो गया। तो इस तरह ये अद्भुत गाथा और अद्भुत प्रकरण ये मूल गाथा में और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी थोड़ी और गहराई और थोड़ी और कुछ बातें अभी बाकी है, अभी कुछ मैटर बच गया है इसमें, जिसकी चर्चा ज्ञायक भाव प्रबोधनी में। आत्मख्याति का प्रकरण तो पढ़ लिया, समय सार माने मूल गाथाएं, क्या समय सार माने मूल गाथाएं, वो तो पढ़ लिया। आत्मख्याति माने अमृतचंद्राचार्य की टीका, वो भी हमने पढ़ ली। अब
ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका के माध्यम से आदरणीय दादा इसका क्या स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और क्या विशेष बात इसके संबंध में कहना चाहते हैं, उसकी चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो